नमस्कार, मैं सुयश। बनारस के लोग, काशी के लोग कुछ दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बनारस के पूरे लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो गांधी के विचारधाराओं से मिले हुए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हों, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हों या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हों, ये सभी के सभी कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं। वो सभी और सभी भारत सेवा संघ के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सर्व सेवा आश्रम संघ गांधी के विचारधाराओं के साथ जुड़ने वाली एक संस्था है, जहां पे गांधी के नाम पर अध्ययन किया जाता है, गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। वहाँ पे न जाने कितने समय से लोग रह रहे हैं, जहाँ पर कितनी बेटियों की यादें होंगी, जहाँ पे कितने बेटियों का मायका होगा, ससुराल होगा, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। जहाँ पर न जाने कितने बुजुर्गों ने इस देश की कई सत्ता को आते हुए और जाते हुए देखा है, इस देश की राजनीति को बदलते हुए देखा है, लेकिन वो एक विचारधारा जिसको हमेशा जीवित रखा, गांधी की विचारधारा, वैसे लोग भी वहाँ पर रहते हैं। वो लोग वहाँ पर ऐसे वाले भी रहते हैं जो लोग गांधी के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो लोग गांधी यानी महात्मा गांधी के ऊपर शोध करते हैं और उनके विचारों का प्रसार करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अब वहाँ की प्रशासन और सर्व सेवा आश्रम संघ के लोगों के बीच में तनातनी हो गई है। मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये भी खोजने की कोशिश की कि इस देश में मुख्य रूप से सोशल मीडिया में जितने भी न्यूज़पेपर हैं या फिर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उन लोगों ने इसको कवरेज दी होगी, लेकिन उन लोगों ने भरपूर कवरेज नहीं दी। कवरेज ना देने के पीछे उनका अपना कारण हो सकता है, मैं कारण नहीं बता रहा हूँ। इस बात को जान लीजिए कि 1960 में ये ज़मीन रेलवे से ली गई थी और वहाँ के लोगों के पास इसका पुख्ता कागज़ भी है। अब प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पर इस ज़मीन को लेने के बाद हो सकता है कि रेलवे का कुछ काम किया जाए या फिर विकास की कोई योजना लेकर के आई जाए। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। विकास और विनाश दोनों अपने साथ लेकर के चलते हैं। जब बनारस में काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो काशी कॉरिडोर के विरोध करने वाले भी कुछ बुद्धिजीवी लोग थे। उनका कहना यह था जो काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो बनारस की असली और मूल पहचान को तोड़ करके बनाया जा रहा है। कितने लोगों का तो ये भी कहना था कि ऐसे पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो उसी काशी की गलियों में जहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया है वहीं पर बैठा करते थे और वहीं पर अपना कार्य किया करते थे, वहीं पर लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे और वहीं से इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन उनके विचारों को भी तोड़ दिया गया। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब सेवा आश्रम संघ के लोगों को तोड़ने की बात की जा रही है, वहाँ से हटाने की बात की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हटाते समय उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन क्या मुआवजा देने से इस धरोहर की इज्जत और सम्मान बचाया जा सकता है? वहाँ पर रहने वाले ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घर से जुड़े होंगे, कितने लोगों का वहाँ ससुराल होगा, कितने लोगों का वहाँ मायका होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो गांधी पर शोध करते हुए अपनी सारी उम्र गुजार दिए, लेकिन गांधी के विचारधाराओं को ऐसे प्रचारित और प्रसारित किया कि देश में गांधी और वो खुद लोग भी आज डंका पीट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की सरकार उनकी बातों को नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनकी जो मांग है उसको मान लिया जाए, कोर्ट से स्टे लग जाए, ना टूटे। हो सकता है कि सरकार विकास के नाम पे इसको तोड़ने के लिए राज़ी हो जाए और जबरन वहाँ पे लोगों को हटा दे। लेकिन क्या काशी की पहचान छिन नहीं जाएगी? क्या ऐसे काशी की वो पहचान नहीं छिन जाएगी जहाँ जो कि गांधी से जुड़ी हुई है? इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये केवल घर हटाने की बात नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। दो विचारधारा वो जिसने कि एक अर्धनंग अवस्था में एक पुरुष के ऊपर 3 गोलियां दाग दी और दुनिया में दागने के बाद उसको केवल एक ही ऐसा देशद्रोह संगठन है जिसको पूछता है, और उसके बाद कोई इस देश में दूसरा संगठन है ही नहीं जो गांधी के मारने वाले को पूछता हो। लेकिन गांधी मरने के बावजूद भी, हे राम कहने के बावजूद भी इस दुनिया में अमर हो गए और गांधी के ही विचारों को दुनिया पूजती है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी गांधी में, वो गोडसे में नहीं थी, जो लोग गोडसे को नहीं पूछते हैं? चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो इस देश के आरएसएस के सरसंचालक हों यानी कि मोहन भागवत हों, वो देश से बाहर किसी भी देश में जाएंगे तो उनको गांधी के आगे ही नतमस्तक होना पड़ेगा। गांधी के अलावा कोई और विचार नहीं है। गांधी वो व्यक्ति थे जो जहाँ चले जाते थे वहाँ पे दंगे रुक जाया करते थे। एक 56 इंच का सीना जो कि बूढ़ा हो चुका था, उसने दुनिया के राजा के सामने ये कहा था कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, आपने पूरी दुनिया के कपड़े पहन लिए हैं, ये समझे? यानी कि इंग्लैंड के राजा से कहा था, जो उस समय 1/4 नहीं 2/4 मुल्क के देशों का राजा हुआ करता था। वो गांधी था। गांधी वो था जिसके खड़े होने से लोग मामले को सुलझा दिया करते थे, जिसने इस देश में अपने लिए हे राम कहते कहते अपने पीछे पूरे देश को खड़ा कर दिया था।
वो एक बूढ़े व्यक्ति के विचारों को कुचलने की ये साजिश रची जा रही है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में भी गांधी के विचारों के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसको अब मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मॉडर्नाइज़ करेंगे। मॉडर्नाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी राष्ट्रीय धरोहर को तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद उसके ऊपर कुछ बोला भी ना जाए। जिस तरीके से कवरेज होनी चाहिए काशी वालों के ऊपर, उस तरीके से कवरेज नहीं हो रही है। कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं और विपक्षी दलों में बनारस से कांग्रेस के कुछ लोग हैं। मुख्य तौर पर अजय राय सामने इसके आकर के इसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। ऋषभ पांडे हो गए, शुभम राय हो गए या फिर प्रफुल्ल पांडे हो गए, ये लोग ऐसे मुख्य चेहरे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संगठन के लोग जो सामने आकर के इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप भी विरोध कीजिए। ये केवल और केवल घर बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये धरोहर बचाने की लड़ाई है। अगर मुझे काशी वाले सुन रहे हों तो काशी के हर घर तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा कि विचारधाराओं की लड़ाई है। केवल मुर्दाबाद और जिंदाबाद कहने से इस देश की राजनीति नहीं चलती है। इस देश की राजनीति में बहुत कुछ पक रहा है जिसको आप लोग नहीं समझ सकते हैं। नहीं समझेंगे इसलिए क्योंकि आपके हाथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें पकड़ा दी गई हैं जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन यानी पढ़ने की योग्यता मूर्ख होनी न्यूनतम योग्यता है। आप मूर्ख हैं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ सकते हैं। ऐसे मूर्खता वाले काम मत करिए कि बनारस के राष्ट्रीय धरोहर जो धरोहर हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको ही काशी वाले खो दें। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने पूरी ज़िंदगी काटी है। न जाने कितनी सरकारों को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। इस देश की राजनीति को करवट लेते हुए देखा है। और मैं 100% पूरे वादे के और दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर रहने वाले 90% लोगों ने आम चुनावों में, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का चुनाव हुआ या 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उन लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया होगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट दिया होगा। तो नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि जब वो गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, वो कहते हैं कि वो गांधी के विचारों वाला भारत बनाना चाहते हैं, वो जब कहते हैं कि वो गांधी के विचारों को लेकर के चलना चाहते हैं, तो उनकी मांगों को ज़रूर सुनें जो काशी में बहुत दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने देखा है कई एक वीडियोस विजुअल मेरे सामने आए हैं जहां पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं और उनको पुलिस वहां से हटाती भी दिख रही है। मैंने ये भी देखा है कि जहां पर एक माँ अपनी बेटी को गले में लपेट करके रोती भी दिखाई दे रही है और फिर मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। ये गंभीर समस्या है, इसको साधारण में मत जाने दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। विचारधाराओं की लड़ाई में एक विचारधारा कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन डगमगा जरूर जाएगी और उसके डगमगाने से पूरा देश डगमगा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं सुयश।